यह भालू बर्फ काट कर निकाल लेता है। पेंगुइन बर्फ फोड़ता है जिसमें से टिल्लू निकलता है। भाई आज ऑमलेट नहीं बनाऊंगा, आज तेल का ऑमलेट बनाऊंगा। तभी टिल्लू बाबा उठ जाता है। टिल्लू भूखा होता है जिससे भालू को खाना समझने लगता है। तभी पेंगुइन कहता है, ये देखो टिल्लू केक। भालू और पेंगुइन दौड़कर घर में घुस जाते हैं। टिल्लू बाबा दौड़ते हुए आता है पर उसकी सींग गड़ जाती है। अब देख तू, वह खिड़की से आने वाला होता है पर पेंगुइन के खिड़की गिराते ही उसकी नाक दब जाती है। पानी पानी पानी। इस बार बाबा घर उठाकर अंदर घुस जाता है पर पेंगुइन बैल वाली टेक्निक यूज करता है। तू तो गया बेटे। रोटी खा लो। वह तुरंत खाने के लिए पहुंच जाता है और बम को रसगुल्ला समझकर खा जाता है और चलते ही फूट जाता है। मेरे साथ अन्याय हुआ। ये आदमी इतना धीमे गाड़ी चलाता है कि इसे एक नोटिस मिल जाता है और जज साहब 10,000 की फाइन मार देते हैं। क्या रे भिख मंगिया? इस दुनिया में सुपर कार से तेज बैलगाड़ी और घोड़े दौड़ते हैं। कुछ भी। और यहाँ तो प्लेट धो करके तोड़ा जाता है और इस दुनिया में टीवी द्वारा वीडियो कॉल किया जाता है। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। और ये भाई साहब के पास कांच की बोट होती है। क्या माल है यार। एक मछली उसे घड़ीचते हुए जाती है और नहीं। पत्थर से लड़ते ही चूर हो जाती है। इन भाई साहब के कार की गैस खत्म हो जाती है। मदद के लिए तो हेलीकॉप्टर आता है। वाह क्या अमीरी है। इन रानी साहिबा की कार खराब हो जाती है। अब देख तू, अब देख तू। वह तुरंत पैसे डालकर एक सुपर कार ले लेती है पर आगे जाते ही खत्म। ये क्या हो गया? और यहाँ तो इतने टोल टैक्स होते हैं कि सारे पैसे टोल टैक्स में चुक जाए। और यहाँ लड़का पैदा होते ही इंजीनियर बन जाते हैं। सिस्टम पार देंगे। और यहाँ आदमी बंदर को नहीं, बंदर आदमी को खाना खिलाते हैं। वर्ल्ड वॉर चल ही रही थी। ये साला आदिवासी बड़े बड़े पेड़ को तीर बनाकर मार रहा था जिससे गब्बर की गाड़ी की हवा निकल जाती। वह तुरंत हवा भर करके युद्ध में लग जाता है। ये आदिवासी चचा एक दर्जन गोली पकड़कर चबा जाते हैं और फिर परमाणु बम बनाकर मारते हैं जिससे बैलगाड़ी का झुंड गायब हो जाता है। लोग रास्ते से आते हैं पर चचा जिधर से आते हैं रास्ता उधर से हो जाता है। कौन है वो, कौन है वो, कहाँ से वो आया? पेड़ तो टूट कर दोबारा जुड़ जाते हैं। ये पागल भालू डराने आता है। चल। आगे चलते ही उसका पैर शिकंजे में फंस जाता है पर आदिवासी चचा इसे ही दांत काट लेता है। वह शक्तिमान बनकर कूदता है जिससे पृथ्वी हिल जाती है। आदिवासी पत्थर के पीछे छिपकर बैलगाड़ी का रास्ता बदल देता है। ये पीआईजी साहब नदी के पास जाते हैं। पानी पानी पानी। दोस्तों इसके आगे का पार्ट चाहिए तो एस या नो में बताना।